हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे थे, जिसमें कि हमने जीके वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। इसके जीके के बहुत सारे वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा देख लीजिए। चलिए, आज हम करने वाले हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, खनिज और ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सूचना सहायक के परीक्षा के अलावा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के, तो आप ये जीके देख सकते हैं। उसके लिए खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, खनिज क्या होते हैं? एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं ये, जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। जिन्हें कैसे निकाला जाता है? खानों से खोद कर। जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके खनिज संसाधन है। ठीक है, अब इनके प्रकार क्या क्या होते हैं? खनिजों के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कि लोहा, अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबा, ये आपके क्या है? ये धात्विक खनिज हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। ठीक है, अधात्विक खनिज में क्या है? जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। ठीक है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे कि इसमें क्या क्या आते हैं? आपका चूना पत्थर आएगा, ठीक है, जिप्सन आएगा, संगमरमर आएगा, अभ्रक, रॉक, फॉस्फेट, घिया पत्थर और नमक, ये आपके अधात्मिक खनिजों में आते हैं। अब है ऊर्जा खनिज। तीसरा क्या है? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज क्या क्या होते हैं? जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे खनिज जिनसे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, उन्हें ही हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। ठीक है, उन्हें ही ऊर्जा खनिज कहा जाता है। जैसे कि क्या क्या आते हैं इसमें? कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कई क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो आप इन पॉइंट को अच्छे से समझिए। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान में बॉलिस्टोनाइट। ठीक है, राजस्थान में जो बॉलिस्टोनाइट है और जास्पर, सीसा, जस्ता आदि खनिजों में एकाधिकार है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या क्या पाए जाते हैं? बॉलिस्टोनाइट और जास्पर, सीसा, जस्ता, ये राजस्थान में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। संगमरमर, जो आपका संगमरमर पत्थर है, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक, फॉस्फेट, कैल्साइनाइट और वॉल क्ले, घिया पत्थर एवं तांबे के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। ये चीजें भी यहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं कि तो आपका क्या है? ये आपका संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट और कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सन, रॉक, फॉस्फेट, कैल्साइट, वॉल क्ले, घिया पत्थर और तांबा उत्पादन में भी राजस्थान अग्रणी स्थान पर है। ठीक है, आपको नाम इनके याद करने हैं। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पाद में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला श्रेणी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप याद रखेंगे कि जो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, अरावली पर्वतमाला वाला जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा एक खनिजों के मामले में यहाँ सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की सबसे ज्यादा उपलब्धता और उत्पादन अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसमें है। देवारी, उदयपुर का जो देवारी स्थान है, उदयपुर का जो देवारी जगह है में जस्ता शोधक संयंत्र। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है? तो उदयपुर की देवारी में स्थित है ये। ठीक है, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ और चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। इन दोनों का आपको याद रखना है कि अगर सीसा जस्ता आपसे पूछा जाता है कि सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित कहाँ पर है, तो आप बताएंगे चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में।
और अगर आपसे जस्ता शोधक संयंत्र पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप? उदयपुर के देवारी में। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब ऊर्जा संसाधन क्या क्या हो सकते हैं? ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं ऊर्जा संसाधन के। पहला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन में क्या आते हैं? ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं इसमें? ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला आता है, खनिज तेल आता है और प्राकृतिक गैस आती है। ठीक है, और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो हैं में परमाणु ऊर्जा आती है। याद रखना आप, गैर परमाणु ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत में आती है। पवन ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत में आती है और बायोमास ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में आते हैं। इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ठीक है, जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है इनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। कोयला ऊर्जा के परंपरागत साधन क्या क्या है? कोयला, पहला क्या है? कोयला। अब यहाँ पर कोयले के जो है 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कोयले के यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट, ठीक है, पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिन, ठीक है, दूसरा क्या है? बिटुमिन्स, और तीसरा इसमें है लिग्नाइट, और फोर्थ इसमें है पीट आदि। ठीक है, ये चारों आपको नाम याद रखने हैं इनके, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस और लिग्नाइट एंड पीट, चारों के नाम आपको याद रखने हैं। एंथ्रोसाइट कोयला उत्तम किस्म का कोयला होता है। अगर आपसे उत्तम किस्म का कोयला पूछा जाता है कि कौन सा कोयला जो है उत्तम किस्म का होता है, सबसे अच्छा होता है, तो आप इसे बताएंगे एंथ्रोसाइट कोयले को। ठीक है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। ठीक है, यह कोयला पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, जो कि बरसिंगसर कहाँ है? बीकानेर में, कपूरड़ी जो कि बाड़मेर में है, मेड़ता कहाँ पे है? मेड़ता रोड जो कि नागौर में है, और जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। कौन कौन से कोयले पाए जाते हैं? बीकानेर, बाड़मेर और नागौर, जैसलमेर में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ गंगानगर में है। ठीक है, इसका नाम आप याद रखेंगे कि राजस्थान का जो पहला सुपर पावर थर्मल स्टेशन जो है, सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन है, वो कहाँ पे? सूरतगढ़ गंगानगर में है। ठीक है, ये पहला है सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ़ गंगानगर। अच्छे से याद रख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। कोटा, काली सिंध, झालावाड़, और कहाँ है? कोटा, काली सिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारां में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। तो आपसे अगर ताप विद्युत पूछा जाता है तो आप कहाँ बताएंगे? कोटा, काली सिंध, झालावाड़, छबड़ा जो कि बारां में है, यहाँ पर कोयले पर आधारित जो है ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर, जो बाड़मेर है उसमें गिरल में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र, आप कहाँ बताएंगे? बाड़मेर के गिरल में। ठीक है, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। अब खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। ठीक है, आप कहाँ याद रखेंगे? एक तो जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन, यहाँ पर आप याद रखेंगे खनिज तेल यहाँ पर पाए जाते हैं। घोटारू, अब घोटारू कमली ताल, जो घोटारू कमली ताल और तनोट, मनहारी, टीवा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाटेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार
मिलते हैं। ठीक है, अगर प्राकृतिक गैस के भंडार पूछे जाते हैं तो आप क्या क्या नाम बताएंगे? घोटाऊ और कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाटेवाला आदि ये जगह के नाम आप बताएंगे अगर इनमें से कोई आता है प्राकृतिक गैस के बारे में। ठीक है, सादे वाला जैसलमेर। ठीक है, और क्या है? सादे वाला कहाँ है? जैसलमेर में। बाघे वाला बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाए जाते हैं। अब खनिज तेल यहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनके नाम भी याद रखना। नेक्स्ट है जैसलमेर में, रामगढ़, बारा में, अंता तथा धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। ठीक है, प्राकृतिक गैस पर आधारित अगर विद्युत गृह आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? जैसलमेर में, रामगढ़, बारा में, अंता तथा धौलपुर में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह पाए जाते हैं। अब जल विद्युत, अगर जल विद्युत की बात होती है तो जल विद्युत के बारे में पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ये कहाँ से है? राजस्थान के चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, एक तो आप गांधी सागर याद रखेंगे, राणा प्रताप सागर में जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना में भी जल विद्युत प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब बांसवाड़ा के अंदर की बात होगी तो बांसवाड़ा में जो माही बजाज परियोजना है, ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना से भी यहाँ से भी जल विद्युत प्राप्त होती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो राजस्थान है उसे विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे कि भाखड़ा नागल ब्यास परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नागल ब्यास परियोजना जो है ये भी, इसमें भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन, अब ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन क्या हो सकते हैं? जैसे कि परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है? रावत भाटा। ठीक है, कोटा की बात हो रही है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है जो चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा में स्थित है। ठीक है, ये जो रावत भाटा है ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की बात की जा रही है। तो जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा, ठीक है, ये देश का दूसरा है, आप याद रखेंगे। जो देश का दूसरा, अगर आपसे रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा जाता है तो दूसरा कौन सा है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में। पवन ऊर्जा, वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत गृह स्थापित है। ठीक है, वर्तमान में अगर आज की बात की जाए तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह हैं, नाम याद रखेंगे आप। बायोगैस, अगर बायोगैस के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में, छोटे छोटे जिलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जैसलमेर, ये उदयपुर और जयपुर का नाम आप याद रखेंगे। सौर ऊर्जा, अगर सौर ऊर्जा आपसे पूछा जाता है तब बताएंगे भाड़ला, जोधपुर, जो कि कहाँ पे है? भाड़ला, जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, ये देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कहाँ है? जोधपुर के भाड़ला में। ठीक है, अयस्क, अब अयस्क की बात अगर आपसे की जाती है तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चार्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधी जिले और उनका उपयोग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे खनिज का नाम दिया गया है, यहाँ पे जिला है और यहाँ उपयोग दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता किस जिले में मिलता है?
उदयपुर, उदयपुर के जावर, भीलवाड़ा, ठीक है, राजसमंद। ये आपको यहाँ सीसा और जस्ता प्राप्त होता है। इसके उपयोग क्या है? अमल, बैटरी, ठीक है, सुरक्षा उपकरण, बर्तन सौंदर्य प्रसारण और रंग उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है तांबा। तांबा झुंझुनू के खेतड़ी, ठीक है, झुंझुनू में खेतड़ी जगह है वहां से मिलता है, अलवर और सीकर में पाया जाता है। विद्युत तार उपकरण बर्तन, यहाँ पे क्या क्या उपयोग होते हैं इसके? विद्युत तार उपकरण और बर्तन बनाने में। थर्ड है लौह अयस्क। थर्ड क्या है? लौह अयस्क, जो कि जयपुर, सीकर और झुंझुनू इसके जिले हैं जहां से प्राप्त होता है। और इसके उपयोग हैं मशीनरी में, रेलवे पटरी बनाने में, भवन निर्माण में। चांदी, चांदी आपको उदयपुर और राजसमंद जिला है जहां से प्राप्त होती है। इसका आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं बनाने में उपयोग होता है। जिप्सम, अब जिप्सम हमें मिलता है बीकानेर से, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर से जिप्सम हमें प्राप्त हो। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर है? इसका उपयोग है रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक ऑफ पेरिस और सीमेंट में, ठीक है। 6 है रॉक फॉस्फेट। जो रॉक फॉस्फेट है उदयपुर, ये हमें प्राप्त होता है जिलों से, उदयपुर से, जैसलमेर, बाड़मेर और जयपुर से। इसका उपयोग है रासायनिक उर्वरक में, ठीक है। अभ्रक, अभ्रक जो है वो भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर, ठीक है। अभ्रक है वो कहाँ से प्राप्त होता है? भीलवाड़ा से, अजमेर से और जयपुर से। विद्युत उद्योग, ये हमारा उपयोग कहाँ कहाँ इसका? विद्युत। अभ्रक हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और इसके उपयोग हैं विद्युत उपयोग में, उद्योग में इसका उपयोग है और सजावट दर्पण में इसका उपयोग है। अब बॉलिस्टोनाइट, बॉलिस्टोनाइट हमें कहाँ से मिलता है? सिरोही और अजमेर से, ठीक है। इसका उपयोग किसमें है? सिरेमिक उद्योग में, सिरेमिक उद्योग में, कागज उद्योग में, रंग उद्योग में। अब संगमरमर, संगमरमर हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, सिरोही और चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। इसमें ये इसका उपयोग होता है भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में और कला कृतियों में, ठीक है। नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? उदयपुर, कोटा, सिरोही और चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। इसका उपयोग होता है सीमेंट में, सीमेंट के निर्माण में और निर्माण कार्य में। लास्ट है ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? जालौर, जैसलमेर, पाली और सिरोही से, ठीक है। इसका उपयोग होता है भवन निर्माण और मूर्ति बनाने में, ठीक है। तो आई होप ये आपको याद समझ में आए होंगे। आप 2-3 बार वीडियो सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? उदयपुर के देवारी में, ठीक है। उदयपुर के देवारी में जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है, नाम याद रखेंगे आप। दूसरा है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित है? ये आपका चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्थापित है, ठीक है। सीसा जस्ता जो है, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में। थर्ड है देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो जोधपुर में है, ठीक है। जोधपुर के भाडला में, जोधपुर के भाडला में जो है वो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, याद रखेंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन है लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? ठीक है, लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता और चांदी, तांबा, सबके नाम याद रखेंगे। ये किस तरह के हैं? तो ये आते हैं धात्विक खनिज में, ठीक है। लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता और चांदी, तांबा जो है वो धात्विक खनिज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो राजस्थान का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है?
तो हमने देखा था कि अरावली पर्वतमाला क्षेत्र, जो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है वो खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन में राजस्थान का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो सबसे अच्छा वाला कोयला कौन सा होता है? ये होता है एंथ्रोसाइड। ठीक है, एंथ्रोसाइड कोयला जो है वो उत्तम किस्म का कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? ये लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ऑप्शन आप देख लेंगे, तो लिग्नाइट कोयला जो है राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में जो लिग्नाइट कोयला है वो कहाँ कहाँ मिलता है? बीकानेर में मिलता है, बाड़मेर में भी मिलता है और नागौर में भी मिलता है। ठीक है, तो नागौर के मेड़ता रोड भी मिलता है और बीकानेर के जो है बरसिंगसर में मिलता है और बाड़मेर के कपूरनी में ये पाया जाता है। तो आप इनमें सभी के नाम याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो राजस्थान का पहला सुपर पावर थर्मल स्टेशन जो है वो सूरतगढ़ के ये गंगानगर में सूरतगढ़ में है। ठीक है, सूरतगढ़ गंगानगर में है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। तो राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत कहाँ पे है? ये आपका है बाड़मेर के गिरल में। ठीक है, जो बाड़मेर है उसके गिरल में ये राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है? तो जो कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है वो 12 के छबड़ा में है। ठीक है, ये 12 छबड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 12, किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो किस बेसिन में खनिज तेल मिलता है? तो खनिज तेल जो है वो हमें जैसलमेर बेसिन में ही मिलता है, बीकानेर नागौर बेसिन में ही मिलता है और बाड़मेर सांचौर बेसिन में भी मिलता है। तो ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, घोटाऊ, कमलीताल, तनौट, मनिहारी, टीवा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों में किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, साधेवाला जैसलमेर, बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या और मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? खनिज तेल से है। इनका संबंध किससे है? खनिज तेल से। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित जो विद्युत गृह है वो कहाँ पे है? रामगढ़ जैसलमेर में, अंता बारा में और धौलपुर में। ठीक है, यहाँ सभी में ये है, तो आप सभी को टिक कर देंगे। तो ये वाले वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा इसका कृषि और सिंचाई को आप इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।